घनश्याम और राधे श्याम के साथ आज इतना बड़ा झगड़े का बाउंडर खड़ा हो जाता है। देखते देखते पूरे मोहल्ले के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे होने प्रारंभ हो जाते हैं। दोनों आपस में सगे भाई थे, आराम से रहते थे, प्रेम से रहते थे, शांति से रहते थे और लोग उदाहरण देना प्रारंभ कर देते थे। यदि भाइयों की जोड़ी हो तो राधे श्याम और घनश्याम जैसी होनी चाहिए। इनकी जोड़ी क्या है? यह तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। आज देखते देखते ही ये जोड़ी है पलट जाती है और लोग कहने लग जाते हैं यह तो जोड़ी अब इतनी ज़्यादा खतरनाक बन गई है, राम और रावण जैसी जोड़ी नज़र आनी प्रारंभ हो गई है। कृष्ण और कंस जैसी जोड़ी है वह लगनी प्रारंभ हो गई है। क्या बात है, क्या हो गया जो आज इस तरह से कलह का, झगड़े का वातावरण है वह बनता जा रहा है। चारों तरफ आवाज़ें हैं, जोर जोर से गुंजायमान हो रही है। लोगों की भीड़ उस तमाशे को देखने के लिए एकत्रित होने प्रारंभ हो जाती है। भीड़ है जब ज़्यादा बढ़ने प्रारंभ हो जाती है तो दोनों भाइयों को और ज़्यादा जोश है वह आना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी भाई अपने आप को कमज़ोर समझने के लिए तैयार नहीं होता है। दोनों अपनी बहादुरी, ताकत है वह और ज़्यादा तेज़ी के साथ दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। झगड़ा क्या है ये अभी तक लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। झगड़ा था केवल एक छोटे से 100 गज के टुकड़े को लेकर। दोनों भाइयों का जब आपस के अंदर बंटवारा होता है, करोड़ों का जो माल था उसका बंटवारा हो गया। घर के अंदर जितने भी सोने, चांदी, हीरे, पन्ने, माणक, मोती के गहने थे उनका बंटवारा है वह हो जाता है। बाजार के अंदर जितनी दुकानें थी उन दुकानों का बंटवारा बराबर हो जाता है। जितने मकान थे उनका बंटवारा भी बराबर हो जाता है। जितने खेत थे उनका भी बंटवारा बराबर हो जाता है। केवल एक छोटा सा 100 गज का प्लाट पड़ा था। बड़ा भाई कह रहा है ये प्लाट मैं लूँगा और छोटा भाई कह रहा है ये प्लाट मैं लूँगा। केवल एक इस छोटी सी बात को लेकर देखते देखते घर के अंदर महाभारत है वह खड़ा हो जाता है। सारा मोहल्ला है इकट्ठा हो गया, समझाने का प्रयास भी करना प्रारंभ कर देते हैं पर कोई भी भाई है समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सुबह झगड़ा प्रारंभ होता है, शाम तक झगड़ा है वह चलता ही रहता है। दोनों परिवारों के जो सदस्यगण हैं वो भी बेबस होकर देखते रहते हैं पर उनकी बात का भी कोई भी प्रकार का असर है वह होता हुआ नज़र नहीं आता है। आखिर के अंदर समाज के पंचों ने मिलकर बीच के अंदर पड़कर उन दोनों को अलग थलग करने का प्रयास करने का कार्य प्रारंभ किया। पंचों की बात को मानकर एक बार दोनों अलग अलग हो जाती हैं पर दोनों के मन के अंदर इतनी ज़्यादा खार बैठ जाती है और एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ समय निकल जाता है और एक बार घर में एक छोटा बच्चा नानेश वह अपने पिता के साथ अपने पीछे बाड़े के अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारे
गायें और भैंसें हैं वो बंधी हुई थी। वह अपने पिता के साथ के अंदर वहाँ पर घूमना प्रारंभ कर देता है। गायों के छोटे छोटे बछड़ों को देखकर उसका मन है मनोविनोद करने में लग जाता है। वह बछड़ों के साथ में खेल रहा था। अचानक उसका ध्यान है सामने बाड़ लगी हुई थी, उस बाड़ पर केंद्रित होता है। उसने देखा बाड़ के पास के अंदर एक छोटा सा बिल है वह बना हुआ था। उस बिल में से एक छोटा सा जानवर है वह बाहर निकलता है। उस जानवर को गाय का गोबर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। उसकी खोज के अंदर वह चला जाता है और धीरे धीरे जहाँ कहीं भी उसको गोबर मिलता है वहाँ पर जाकर उस गोबर पर बैठ जाता है और धीरे धीरे अपने मुंह से गोबर के एक एक कण को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देता है। अपनी शक्ति के अनुसार गोबर का एक गोला है वह बनाकर तैयार कर लेता है। बालक का ध्यान उस जानवर के ऊपर लग जाता है और वह देख रहा है ये क्या कर रहा है। जब गोला बनकर तैयार हो जाता है वह धीरे धीरे उस गोबर के गोले को ताकत लगाकर अपने बिल की तरफ ले जाने का भरसक प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। सारी शक्ति लगा देता है। आखिर में वह उस गोले को अपने बिल के पास तक ले जाने के लिए अपने आप में सफल भी बन जाता है, पर अचानक वह अपने बिल के पास में जाकर रुक जाता है। बच्चे का ध्यान है उसके ऊपर केंद्रित है। समस्या यह है जो उसके रहने का बिल था उसका मुंह था छोटा और जो गोबर का गोला है वह बन गया था बड़ा। उस गोले को अब उस बिल के भीतर में कैसे धकेला जाए। जितना प्रयास करना था सारा प्रयास करके हार जाता है, पर वह उस गोबर के गोले को भीतर ले जाने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। जब वह हार जाता है तब उस गोले को वहीं पर छोड़कर और वह स्वयं उस बिल के भीतर प्रवेश कर जाता है। गोला केवल वहीं पर पड़ा का ही पड़ा रह जाता है। यह दृश्य देखकर उसने अपने पिता को पूछा, पिताजी ये क्या है और ये क्या कर रहा है। तब पिता ने उसको समझाने का प्रयास किया, बेटा यह गोबर खाने वाला कीड़ा है। इसका एक यह नियम साक होता है, यह गोबर के पास में चला जाता है फिर अपने लोभ को वश में नहीं रख पाता है। गोबर इसका सबसे प्रिय भोजन होता है और यह सोचता है जितना भोजन मैं इकट्ठा कर लेता हूँ वह भोजन मेरा ही है। इसलिए यह गोबर का बहुत बड़ा गोला है वह इकट्ठा कर लेता है अपने घर पर ले जाने के लिए, पर घर है बहुत छोटा और गोला है बड़ा, यह भीतर तक नहीं ले जा सकता है और अंदर ही अंदर अपने प्राणों का व्युत्सर्ग कर देता है, मर जाता है। पर गोबर है इसके कोई काम नहीं आता है। यह बात सुनते ही बालक की आंखों में नई चमक आ जाती है और वह पूछ देता है, पिताजी आप भी तो इस कीड़े के समान नहीं हो क्या। यह बात सुनते ही बाप के दिमाग में झटका लगता है और कहता है, बेटा इस तुमने मेरे जीवन में क्या देखा। तब उसने कहा, पिताजी आप उस दिन मेरे बड़े पापा के साथ के अंदर झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? केवल एक 100 गज प्लाट के लिए। आपको इतना धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, मकान मिल गए, खेत मिल गए, फिर भी आपके मन के अंदर शांति नहीं हुई। यदि वह आपको 100 गज का प्लाट है, 50 गज जगह आपको मिल भी जाएगी,
तो आप मेरे को ये बताओ, वह जगह जब आप इस संसार को छोड़कर जाओगे, क्या आपके साथ में जाएगी? पुत्र के द्वारा यह शब्द कहते ही पिता के अंतर्दृष्टि का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है और वह तत्काल अपने घर पर पहुंचता है और अपने बड़े भाई को वह प्लाट सहर्ष दे देता है और कहता है, भाई साहब, मेरे मन के अंदर जो भी आपके प्रति मेल था वह मेल बाहर निकल गया है। मैं मरूंगा तो एक तिनकला भी साथ में ले जाकर मरने वाला नहीं हूँ, इसलिए किसका झगड़ा है? ये प्लॉट आपका है तो भी मेरा है, मेरा है तो भी आपका है, आप अपने पास में रखो। यह बात सुनते ही बड़े भाई का मन भी बदलना प्रारंभ हो जाता है और कहता, नहीं, मैंने तेरे को बहुत ही उपालंब दिया, झगड़ा किया, तुम मेरे को माफ़ करना, ये प्लॉट अब तुम अपने पास में रख। उसने कहा, पिता भाई साहब, न तो आपके साथ जाएगा न मेरे साथ जाएगा, अपने को तो शांति के साथ अपना जीवन है यह व्यतीत करना चाहिए, यही हमारे साथ में जाने वाला है। इसलिए ज़्यादा परिग्रह वह हमेशा ही दुखदायी होता है। आचार्य भूपेंद्र।